बैठकें कब कब हुई थी आज़ादी से पहले। तो आज हम करेंगे भारत के संविधान जो बना था उसको बनाने वाली समितियों के बारे में। सबसे पहले है नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संचालन समिति और तीसरी है रियासत समिति। नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी है संघ शक्ति समिति और पांचवी है संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिक्स्थ है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे श्री के.एम. मुंशी। वैधानिक सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे बी.एन. राव। आठवीं है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ ही साथ मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति है, इस समिति की दो उप समितियां और थी। पहली है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। और दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ये वो समितियां हैं जिन्होंने मिलकर काम किया था और संविधान को बनाया था। तो आगे है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों से लिया गया है। तो सबसे पहले है यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। आगे है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? किसी केस के ऊपर जब जो जज है वो फैसला ले लेता है, उसके बाद उसी केस के ऊपर दोबारा फैसला लेना क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग चलाया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, महाअभियोग, वो भी कहां से ली गई है? यूएसए से। आगे आता है ब्रिटेन, और हम कह सकते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? विधि का शासन। विधि का शासन क्या होता है? कानून क्या है? कानून सर्वप्रिय है, सर्वोप्रिय है, और साथ ही साथ कानून सबके लिए क्या है? समान है। दूसरी चीज है संसदीय व्यवस्था, यानी जो हमारी संसद है वो भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। तीसरा है एकल नागरिकता। तीसरा देश क्या है? कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है कि केंद्र और सरकार व राज्य सरकार के बीच में निर्भरता है ही नहीं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन भारत में क्या है? अर्ध संघीय व्यवस्था है। अर्ध संघीय व्यवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर आगे है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां हमने पहली वीडियो की थी उसमें किया था। आगे है आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहते हैं राष्ट्रपति का। आगे है रूस। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना, यानी 5 ईयर प्लान। स्वीडन से हमने लिया है लोकपाल। लोकपाल कौन होता है? जो भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करता है, उसे लोकपाल कहते हैं। आगे है जर्मनी। जर्मनी से हमने ली है आपातकाल। आपातकाल हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है और कैसे लगता है। फिर है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस से लिया है हमने। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जो जनता है, जो सरकार है, वो जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का क्या अर्थ होता है? संविधान संशोधन
का अर्थ होता है कि जब हमारा जो मूल संविधान है, जो संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था, उसके अंदर जब हम कोई बदलाव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन, यानी संविधान में बदलाव करना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कल पढ़ी थी, क्या होती है? आगे है जापान से हमने क्या लिया? कानून शब्द। कानून जो शब्द है वो हमने किससे लिया है? जापान से। और जो अनुच्छेदों की परिभाषा है, जो हमने अनुच्छेद किए थे पहली वीडियो में, उसकी जो परिभाषा है वो भी कहाँ से ली गई है? जापान से। आगे है पूरे भारत में कुल 565 रियासतें थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565। इन सभी रियासतों को एक करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंत में क्या हुआ? 3 रियासतें बच गई थी। पहली थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत को भारत में पुलिस कार्रवाई यानी पुलिस के मदद लेकर क्या किया गया? भारत में मिलाया गया हैदराबाद की रियासत को। दूसरी थी जूनागढ़ और गुजरात की रियासत, उसको जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। जनता को इकट्ठा करके और उनसे पूछकर मेजॉरिटी के साथ उन्हें मिलाया गया। फिर थी जम्मू कश्मीर की रियासत। जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। विलय पत्र यानी भारत में मिलने का एक पत्र साइन किया गया था। भारत में मिलने के लिए कुछ उसमें शर्तें थी जम्मू कश्मीर रियासत की। उन शर्तों को पूरा करने के बाद उसको भारत में मिलाया गया था। विश्व में सबसे पहला संविधान किसका माना जाता है? तो अमेरिका देश का। और सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन देश का। वह सबसे लंबा व लिखित संविधान किसका है? भारत का। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो किसका गुलाम रहा है? एक कंपनी का। उस कंपनी के जो लोग थे वो किसके निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने एक कंपनी की स्थापना के लिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से परमिशन ली। किस पर? रॉयल चार्टर के अंतर्गत परमिशन ली। ये अंग्रेज भारत में कोलकाता से दाखिल हुए थे। कहां से दाखिल हुए थे? कोलकाता से। भारत के पूर्व का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? कोलकाता को। अंग्रेजों ने भारत में पहला कानून कब बनाया था? 1773 में। जब किसका राज था भारत के ऊपर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस समय। तो एक कंपनी हम पर राज कर रही थी, इंग्लैंड की कंपनी। और भारत में पहला कानून उन्होंने बनाया था 1773 ईस्वी में। ये कानून कौन सा था, क्या था और कौन कौन से कानून बनाए थे, ये हम करेंगे अगली वीडियो में।